प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे मणिद्वीप का। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस पुष्पराग निर्मित परकोटे के आगे कुमकुम के समान अरुण विग्रह वाला पद्मराग मणि का एक परकोटा है। इसके मध्य की भूमि भी ऐसे ही वर्ण से संपन्न है। यह प्राकार 10 योजन लंबा है। अनेक गोपुर और द्वार उसकी शोभा बढ़ाते हैं। राजन, यहाँ के सैकड़ों मंडप पद्मराग मणियों के स्तंभों से युक्त है। इसके बीच की भूमि पर अनेक आयुधों को धारण करने वाली रत्नमय भूषणों से भूषित वीर वेश वाली 64 कलाएं निवास करती हैं। उन कलाओं का एक एक पृथक लोक है। अपने अपने लोक की वे अधीश्वरी हैं। वहाँ की जो कुछ वस्तुएं हैं वे सभी पद्मराग से बनी हैं। अपने अपने लोक के निवासियों तथा अपने अपने वाहनों से युक्त ये कलाएं अत्यंत शोभा पाती हैं। जन्मे जाए मैं तुम्हें इन कलाओं के नाम बतलाता हूँ, श्रवण कीजिएगा। पिंगलाक्षी, विशालाक्षी, समृद्धि, वृद्धि, श्रद्धा, स्वाहा, स्वधा, अभिख्या, माया, संज्ञा, वसुंधरा, त्रिलोकदात्री, सावित्री, गायत्री, त्रिदशेश्वरी, रूपा, बहुरूपा, स्कंद माता, अच्युत प्रिया, बिमला, अमला, अरुणी, आरुणी, प्रकृति, विकृति, षष्ठी, स्थिति, सहति, माता, संध्या, परम साध्वी, हंसी, मर्दिका, बत्रिका, देव माता, भगवती देवकी, कमलासना, त्रिमुखी, सप्तमुखी, सुरासुर मर्दिनी, लंबोष्टी, ऊर्ध्वकेशी, बहुशीर्षा, वृक्कोदरी, हतरेखा, शशिरेखा, गगन बेगा, पवन बेगा, भुवनपाला, मदनातुरा, अनंगा, अनंग मथना, अनंग मेखला, अनंग कुष्मा, विश्वरूपा, स्वराधिका, शंकरी, शक्ति, अक्षोभ्या, सत्यवादिनी, बहुरूपा, सुचिव्रता, उदारा और बागीशी, ये 64 कलाएं कही गई हैं। इन सभी कलाओं के मुख प्रज्वलित जिह्वा से संपन्न है। ये अपने मुंह से अग्नि उगला करती है। हम सभी जल की को पिए डालती हैं। अग्नि की सत्ता हमारे अंदर नहीं ठहर सकती। हम पवन को रोक देने में तत्पर हैं। अभी अभी सारा जगत हमारा ग्रास बन जाएगा। इस प्रकार के शब्द उच्चारण करने वाली ये कलाएं क्रोध के आवेश में आकर सदा आंखें लाल किए रहती हैं। उन सभी कलाओं के हाथों में धनुषों बाण शोभा पाते हैं। उन्हें युद्ध करने की अभिलाषा सदा लगी रहती है। उनके दांतों के कटकटाने से वहाँ की दिशाएं बहिरी हुई रहती हैं। उन एक एक कला के पास 100 अक्षौणी सेना बताई जाती है। अपने हाथ में सदा धनुष और बाण धारण करने वाले ये सैनिक पिंगल वर्ण वाले उठे हुए केसों से संपन्न कहे गए हैं। एक एक शक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि वे लाखों ब्रह्मांडों का संहार कर डालें। राजेंद्र, ऐसी शक्तियों की 100 अक्षौणी सेनाएं प्रत्येक कला के माथे में रहती हैं, प्रत्येक कला के साथ में रहती है। इस जगत में वे क्या नहीं कर सकती, यह कहना मेरी शक्ति से बाहर है। मुने, इस पद्मराग निर्मित परकोटे के भीतर युद्ध की सारी सामग्रियां सदा प्रस्तुत रहती हैं। यहाँ के रथों, हाथियों, घोड़ों, शस्त्रों और गढ़ों की तो गणना ही नहीं की जा सकती। राजन, इस पद्मराग
मैं परकोटे के आगे गोमेद रत्न से बना हुआ 10 योजन का एक महान प्रकार है। इसकी कांति जपा कुसुम अड़हुल के फूल जैसी भासित होती है। इसके मध्य की भूमि भी ऐसे ही वर्ण से सुशोभित है। गोमेद के प्राकार में जैसा वर्णन मिलता है, ठीक वैसे ही भवन आदि भी इसमें हैं। पक्षी, श्रेष्ठ खंबे, वृक्ष, बावलियां और सरोवर, ये सब भी गोमेद मणि से ही निर्मित हैं। सबका विग्रह कुमकुम के समान अरुण है। इस प्रकार के मध्य भाग में 32 प्रसिद्ध महान शक्तियाँ या देवियाँ निवास करती हैं। इन देवियों के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पाते हैं और ये सभी गोमेद मणि से अलंकृत है। एक एक लोक में निवास करने वाली ये देवियाँ चारों ओर गिरकर रहती हैं। राजन, इस गोमेद निर्मित प्राकार में पिशाचों के समान भयंकर मुख वाली शक्तियाँ युद्ध के लिए सजी धजी तैयार रहती हैं। अपने लोक के रहने वाले पुरुषों द्वारा हाथ में चक्र धारण करने वाली इन शक्तियों की नित्य पूजा होती है। क्रोध के कारण लाल आंखों वाली वे देवियाँ कहती हैं, इसे काटो, पचाओ, उठे हुए केशों से संपन्न छेदी और भस्म कर डालो। ये शब्द निरंतर उनके मुख से निकलते रहते हैं। उनके हृदय में युद्ध की बड़ी लालसा रहती है। उन एक एक महाशक्ति के साथ 10-10 अक्षौणी सेना कही गई है। उनमें एक ही शक्ति लाख ब्रह्मांडों का संहार कर सकती है। राजन, ऐसी विभूतियों से संयुक्त शक्तियों की महान सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके रथों, गढ़ों तथा वाहनों की गणना भी असंभव है। भगवती जगदम्बा की युद्ध संबंधी सभी सामग्रियां वहाँ विद्यमान रहती हैं। भगवती की ये अनंत सेना है। अब उनके पाप नाशक नामों का वर्णन करता हूँ। विद्या ही पुष्टि, प्रज्ञा, शिनीवाली, कुहू, रुद्रा, वीर्या, प्रभा, आनंदा, पोषणी, रिद्धिदा, कालरात्रि, महारात्रि, भद्रकाली, कपर्दनी, विकृति, दंडनी, मुंडनी, सेंदुखंडा, शिखंडनी, निशुंभ, शुंभ, मथनी, महिषासुर मर्दनी, इंद्राणी, रुद्राणी, शंकरार्ध, शरीरणी, नारी, नारायणी, त्रिशूलिनी, पालनी, अंबिका तथा राधनी। इस प्रकार ये 32 शक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यदि ये देवियाँ कुपित हो जाएं तो ब्रह्मांड का तुरंत नाश हो जाए। कहीं किसी समय भी इनकी पराजय नहीं हो सकती। अब इस गोमेद प्रकार के आगे हीरे से बना हुआ 10 योजन ऊंचा परकोटा है। उसमें अनेक गोपुर और दरवाजे बने हुए हैं। कपाट और सांकल से वह बंधा रहता है। नवीन वृक्ष उसे प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार के बद्ध की सारी भूमि हीरक में कही जाती है। बड़े बड़े महल, गलियां, चौराहे, राजमार्ग, वृक्ष, लताएं, सार्ग आदि पक्षी, ये सब ही हीरे जैसे ही चमकते हैं। अनेक बावलियां, पोखरे और कुओं से वह युक्त है। वहाँ भगवती भुवनेश्वरी की परिचारिकाएं रहती हैं। एक एक परिचारिका की सेवा में मद के अभिमान में मस्त रहने वाली नाना प्रकार की सामग्री लिखे लाखों दासियां रहती हैं। भांति भांति के भूषण धारण करने वाली बहुत सी दासियां चित्रकारी बनाने, चरण दबाने और भूषण सजाने में संलग्न रहती है। पुष्पों के आभूषण बनाने वाली पुष्प श्रृंगार में कुशल तथा नाना प्रकार के विलास वैभव में चतुर, इस प्रकार की बहुत सी श्रेष्ठ दासियां वहाँ विराजती हैं।
युवावस्था से संपन्न वे सभी देवियां सुंदर सुंदर वस्त्र पहने रहती हैं। देवी की किंचित मात्र कृपा से ही तीनों लोगों को तृण के समान समझती हैं। राजेंद्र, ये सभी शक्तियां देवी की द्वितीय का कही गई हैं। इनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। अनंग रूपा, अनंग मदना, सुंदरी, मदनातुरा, भुवन वेगा, भुवन पालिका, सर्व सिरसिरा, अनंग वेदना और अनंग मेखला। इनके अंग बिजली के समान प्रकाशमान हैं। इनके कटी प्रांत कई लड़ियों से युक्त किंकड़ियों से क्वलित होते रहते हैं। इनके चरणों में शब्दायमान नूपुर सुशोभित है। विद्युल्लता के समान चमकने वाली ये सभी दूतियां वेग पूर्वक भीतर और बाहर जाते समय अत्यंत शोभा पाती हैं। हाथ में बेत लेकर सर्वत्र भ्रमण करने वाली ये संपूर्ण कार्यों में परम कुशल है। इस प्रकार की भीतरी आठों दिशाओं में तथा बाहर भांति भांति के वाहनों से संपन्न सुंदर सदन इन दूतियों के निवास करने के लिए है। इस हीरे के प्रकार से आगे वैदुर मणि से बना हुआ प्राकार है। गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाले इस प्रकार की ऊंचाई 10 योजन है। यहाँ की सारी भूमि अनेक प्रकार के भवन, गलियां, चौराहे, राजमार्ग, बापी कूप, तड़ाग आदि नदियों के तट तथा बालुकाएं, ये सब के सब वैदुरमणि के बने हुए हैं। राजेंद्र, इस प्रकार की आठों दिशाओं में सब और ब्राही आदि देवियों का समुदाय है। वहाँ ये देवियाँ अपने गढ़ों से घिरी हुई विचित्र शोभा पाती है। प्रत्येक ब्रह्मांड की मातृकाओं का ही यह समष्टि रूप कहा जाता है। ब्राही, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, इंद्राणी और चामुंडा ये सप्त मातृका नाम से प्रसिद्ध हैं। 8वीं मातृका का नाम महालक्ष्मी है। इस प्रकार मातृकाओं के नाम बतलाए गए हैं। जगत का कल्याण करने वाली तथा अपनी अपनी सेनाओं के समावृत इन मातृकाओं का आकार प्रकार ब्रह्मा, रुद्र आदि देवताओं के समान ही कहा जाता है। राजन, इस प्रकार के चारों महाद्वारों पर भगवती माहेश्वरी के वाहन अलंकारों से सज धज कर प्रतिक्षण विराजमान रहते हैं। अनेक चिन्हों से शोभा पाने वाले विमान करोड़ों की संख्या में हैं। उन विमानों से स्वयं महान ध्वनि होती है और उन पर अनेक बाद्य भी रखे गए हैं। वैदुर मणि के प्रकार से आगे इंद्रनील मणि से बना हुआ 10 योजन ऊंचा एक उत्तम प्रकार कहा जाता है। इस प्राकार के मध्य की भूमि, गलियां, राजमार्ग, भवन तथा बापी कुएं और तड़ाग के घाट भी इंद्रनील मणि से ही बने हैं। कहा जाता है कि वहाँ अनेक योजन विस्तृत एक कमल है, वह परम प्रकाशमान कमल ऐसा जान पड़ता है मानो 16 अरों वाला कोई दूसरा सुदर्शन चक्र ही हो। उस पर 16 शक्तियों के विराजने के लिए विविध स्थान बने हैं। ये सभी स्थान संपूर्ण सामग्रियों तथा समृद्धियों से संपन्न हैं। राजेंद्र, उन शक्तियों के नाम बतलाता हूँ, सुनो। कराली, विकराली, उमा, सरस्वती, श्री दुर्गा, उषा, लक्ष्मी, श्रुति, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, मति, कांति और आर्या। ये 16 शक्तियां नीले मेघ के समान वर्ण से सुशोभित है। सभी एक समान होकर अपने कर कमल से ढाल और तलवार धारण किए रहती है। इनके मन में युद्ध की लालसा बनी रहती है। जगत पर शासन करने वाली भगवती श्री देवी की ये सेनानी है। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाली शक्तियों की ये स्वामिनी कही जाती है।
भगवती जगदम्बा की शक्ति से संपन्न होने के कारण ब्रह्मांड को क्षुब्ध करने में ये परम समर्थ हैं। अनेक शक्तियों को साथ लेकर ये भांति भांति के स्थानों पर विराजमान रहती है। सहस्त्र मुख वाले शेषनाग भी इनके पराक्रम का बखान करने में असमर्थ है। राजन, इस इंद्र नीलमणि के महान प्रकार से आगे एक बहुत विशाल मुक्ता प्राकार है। इसकी ऊंचाई 10 योजन है। पूर्व प्राकारों के समान ही इसके भी मध्य की भूमि है। इसके मध्य भाग में एक 8 दल वाला कमल है। मुक्ता प्रवृत्ति बणियों वाला यह विस्तृत कमान के सर से युक्त है। कमल के उन 8 दलों पर भगवती भुवनेश्वरी के समान आकृति वाली देवियां हाथ में आयुध लेकर सदा विराजमान रहती हैं। जगत का समाचार सूचित करने में नियुक्त ये देवियां भगवती की 8 सचिवा कही गई है। जगदम्बा के मनोभाव को समझने में परम चतुर इन देवियों का सारा आकार प्रकार भगवती के समान ही है। इन्हें सभी कार्यों की कुशलता प्राप्त है। स्वामिनी का कार्य संपादन करने में सदा तत्पर रहती है। भगवती भुवनेश्वरी के अभिप्राय का ज्ञान रखने वाली ये देवियां अत्यंत सुंदरी एवं प्रवीण हैं। अनेक शक्तियां इनके साथ शोभा पाती है। अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा जानकर प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाली प्राणियों का समाचार बतलाना इनका प्रधान कार्य है। राजेंद्र, अब मैं इन देवियों के नाम बतलाता हूँ, सुनो। अनंग कुसुमा, अनंग कुसुम, कुसुमातुरा, अनंग मदना, अनंग मदनातुरा, भुवन पाला, गगन बेगा, शशि रेखा और गगन रेखा। इनका लाल विग्रह है और ये हाथों में पाश, अंकुश, वरद एवं कामय मुद्रा धारण किए रहती हैं। प्रतिक्षण विश्व संबंधी वार्ता का बोधन करना इनका प्रधान कार्य है। इस मुक्ता प्राकार से आगे महामारक मणि से बना हुआ एक दूसरा प्राकार है। 10 योजन दीर्घ इस प्राकार को सभी प्राकारों से श्रेष्ठ कहा गया है। इसमें नाना प्रकार के सौभाग्यमय पदार्थ तथा भोग सामग्रियां विद्यमान रहती हैं। इसके मध्य की भूमि और भवन भी महामरकत मणि के समान कहे जाते हैं। इस प्रकार में भगवती भुवनेश्वरी का एक विशाल 6 कोण वाला यंत्र है। कोण पर रहने वाले देवताओं के नाम बतलाता हूँ, सुनो। पूर्व कोण में चतुर्मुख ब्रह्मा भगवती गायत्री के साथ विराजते हैं। ये कमंडल, अक्षसूत्र, अभय मुद्रा, दंड और श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए हैं। पर अब आदरणीय भगवती गायत्री भी इन्हीं आयुधों को हाथ में लिए हुए हैं। वेद तथा विविध शास्त्र सभी मूर्तिमान होकर वहाँ विराजमान हैं। स्मृतियाँ और पुराण भी स्वरूप धारण करके वहाँ निवास करते हैं। जिन्हें ब्रह्म का विग्रह कहा जाता है तथा जो गायत्री के विग्रह है, वे एवं व्याहतियों के विग्रह भी वहाँ नित्य निवास करते हैं। नैऋत्य कोण में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करने वाली भगवती सावित्री विराजमान है। भगवान विष्णु भी ऐसे ही वेश से वहाँ विराजते हैं। मत्स्य, कूर्म आदि जो महाविष्णु के तथा जो गायत्री के विग्रह है, उन सब के रहने का स्थान वहाँ निश्चित है। फरसा, अक्षमाला, अभय और बर मुद्रा धारण करके महान रुद्र के वायव्य कोण में निवास करते हैं। यहाँ भगवती सरस्वती भी इसी वेश में विराजती है। राजन, दक्षिणामूर्ति आदि भेद से जितने रुद्र तथा गौरी आदि भेद से जितनी पार्वती है, वे सभी वहाँ निवास करती हैं।
64 प्रकार के आगम तथा इनके अतिरिक्त जो अन्य आगम शास्त्र हैं वे सभी मूर्तिवान होकर वहाँ विराजते हैं। धन के स्वामी कुबेर अपने दोनों हाथों में रत्नमय कलश और मणिकंड लिए अग्निकुंड में विराजमान है। अनेक प्रकार की बीथियों और महालक्ष्मियों से वे युक्त हैं। अपने सद्गुणों से संपन्न कुबेर भगवती जगदम्बा के कोष की रक्षा कर रहे हैं। वरुण संबंधी महान कोण में रति के साथ कामदेव निवास करते हैं। कामदेव की भुजाएं पास अंकुश अनस धनुष और बाण से सदा सुसज्जित रहती है। मूर्तिधारी संपूर्ण श्रृंगारों का वहाँ निवास होता है। अतएव ईशान कोण में विघ्नों पर शासन करने वाले विघ्न विनाशक प्रतापी गणेश जी देवी पुष्टि के साथ पास और अंकुश लिए सदा विराजते हैं। राजेंद्र गणेश की जितनी विभूतियां हैं वे सभी महान ऐश्वर्यों से संपन्न होकर वहां सुशोभित होती है। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मा प्रभूति जितनी सामग्रियां हैं जो सभी ब्रह्मा नाम से विख्यात है, इन सब के द्वारा भगवती जगदीश्वरी की और हंती जगदीश्वरी की सदा सेवा होती है। उक्त महामरकट प्राकार से आगे 100 योजन विस्तृत एक दूसरा प्रवाल का प्राकार है। इसका विग्रह कुमकुम के समान अरुण वर्ण है। इसके मध्य की भूमि तथा भवन भी पहले जैसे है। इस प्रकार के मध्य भाग में पंचभूतों के 5 स्थान 5 स्वामी निवास करते हैं। हल लेखा गगना रक्ता करालिका और महोचुष्मा ये 5 भूतों के समान ही इनकी 5 शक्तियां हैं। कुल पास अंकुश भर और अभय मुद्रा धारण करने वाली ये शक्तियों सदा अलंकृत रहती है। इनके प्रत्येक अंग में नूतन तारुण का गर्व व्याप्त है। वेशभूषा में ये भगवती जगदम्बा के समान ही है। राजन, इस प्रवाल में प्राकार के बाद तो रत्नों से बना हुआ अनेक योजन विस्तृत एक बहुत बड़ा आकार है। वो स्वयं आगम प्रसिद्ध आमनाय संज्ञक देवताओं के बहुत से भव्य भवन वहाँ शोभा पाते हैं। वे सभी 9 रत्नों से निर्मित है। तड़ाग और पोखरे भी 9 रत्नमयी है। राजन, श्री देवी के जितने अवतार हैं उन सब का निवास स्थान वहाँ निश्चित है। महाविद्या के सभी अवतार वहाँ सदा विराजते हैं। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान संपूर्ण देवियां अपनी अपनी अंग रक्षा शक्तियों भूषणों और बाणों के साथ वहाँ अनुपम शोभा पाती हैं। 7 करोड़ महान मंत्रों के देवताओं का भी वहाँ निवास है, स्थान है। इस 9 रत्नमय प्राकार से आगे चिंतामणि निर्मित एक विशाल मंदिर है। वहाँ रहने वाली सभी वस्तुएं चिंतामणि से बनी हुई हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं बिजली के समान चमकने वाली पत्थरों से बनी हुई हजारों खंभे उस भवन में भले हैं जिनकी शोभा वहाँ की कोई वस्तु नेत्रों के नीचे नहीं आती।